हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, हाल ही में किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो मौसम मोबाइल ऐप इससे लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में मौसम नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप विभिन्न शहरों और स्थानों के मौसम के बारे में पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान करेगा। तो मौसम ऐप इसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में लॉन्च किया। अपने हिचेम मचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो हिचेम मचीची ये ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनसे पहले ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे एलिस फाक जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया था। तो एलिस फाक के बाद अब हिचेम मचीची ये ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात हुई ट्यूनीशिया की, तो ट्यूनीशिया इसकी राजधानी है ट्यूनिस इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है दिनार। और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सैयद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो हिचेम मचीची ये ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अपने द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर एस जयशंकर ने। डॉक्टर एस जयशंकर ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। तो इन्होंने ये एक बुक लिखी है द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो इससे एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये विदेश मंत्री हैं, तो इनकी बुक एग्ज़ाम में जरूर पूछी जाएगी, तो इसे आप ध्यान रखिए। प्रश्न, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। तो हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाते हैं। हेपेटाइटिस ये लीवर से संबंधित बीमारी होती है जिसे आप लोग पीलिया भी बोलते हैं। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये हर साल 28 जुलाई को मनाते हैं और इस पर इसकी थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। इस पर इसकी थीम है और ये हर साल 28 जुलाई को ही किस लिए मनाया जाता है? तो इसी दिन नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी डॉक्टर बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग का जन्मदिन होता है जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और वायरस के लिए टीका यानी कि वैक्सीन भी विकसित किया था। तो डॉक्टर बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग के जन्म दिवस पर इसीलिए 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये भी हर साल 28 जुलाई को मनाते हैं। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये हर साल 28 जुलाई को मनाते हैं। अपने भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच एक वार्ता हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसमें भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया और इसमें इंडोनेशिया की तरफ से इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री जनरल प्रबाबो सुबियांटो ने भाग लिया। तो भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच एक वार्ता हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बात हुई इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। अपने आनंदीबेन पटेल किस राज्य की नई राज्यपाल बन गई हैं? तो आनंदीबेन पटेल ये मध्य प्रदेश की नई राज्यपाल बन गई हैं। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। आनंदीबेन पटेल ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, तो इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है।
इनसे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश इसकी राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगला हाल ही में ओलिविया हैविलैंड का निधन हो गया। वे क्या थी? तो ओलिविया हैविलैंड ये एक अभिनेत्री थी। ये थी ओलिविया हैविलैंड, तो ये एक अभिनेत्री थी। इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता था। 2 बार इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था और इनका जन्म 1916 में जापान में हुआ था। तो हाल ही में 104 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कल के प्रश्नों की। तो कल मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर था रूस ने। और दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? तो इसका सही आंसर था तुर्कमेनिस्तान। तो लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।